गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका नया चैप्टर है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी क्या हस्ती है। हम यदि आज यहाँ हैं तो न जाने कल कहाँ चले जाएंगे। हमारा कोई निश्चित ठिकाना भी नहीं है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने साथ मस्ती, खुशी, उत्साह का आलम साथ लेकर जाते हैं। कभी खुशी के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख के कारण आंसू के रूप में बहकर चले जाते हैं। हमें देखकर लोग हमसे पूछते हैं कि तुम किस लिए आए हो और क्यों आए थे और पुनः किस ओर चल दिए। हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ चले गए हैं। हमें तो आगे ही बढ़ना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम संसार से सीखते हैं तो उन्हें कुछ सिखाते भी हैं। हम दूसरों से किसी के सुख दुख की बात करके हंस व रो लेते हैं, किंतु हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर दृढ़ रहते हैं। दीवाने कहते हैं कि यह दुनिया सदा हमसे कुछ न कुछ मांगते रहती है। हम इस मांगने वाली दुनिया को अपना प्रेम देकर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु हम असफलता की एक पहचान सी लेकर चलते हैं कि दुनिया को अपने जैसा न बना सकें। हम वीर अपने पराये का भेद नहीं मानते। हम सबके लिए समान भाव से त्याग करते हैं। हम अपने आप को इच्छापूर्वक बंदी बना लेते हैं, किंतु हम देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हमारे मन में यही आशा है कि देशवासी हमारे मरने के बाद भी स्वाधीनता के महत्व को समझेंगे और उसे प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह क्या है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कविता है। तो इसमें फर्स्ट की लाइन में देखो, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वो कह रहे हैं कि हम दीवाने हैं। हमारी इस देश के सामने, इस स्वतंत्रता के सामने हमारी क्या हस्ती है। हम आज यहाँ कल वहाँ चले, हम आज यहाँ हैं तो कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहने की मस्ती का, खुशियों का आलम हमारे साथ, खुशियाँ और उत्साह हमेशा साथ चलती। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ खुशियाँ चलती हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, कहने कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारे जाने से क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उल्लास से भर जाते हैं, हर्ष से भर जाते हैं। आंसू बनकर बह चले, और जब हम वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं या हम वहाँ से बढ़ना चाहते हैं तो वे लोग क्या करने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह जाते हैं कि अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, अरे तुम कैसे आए और अभी अभी कहाँ चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। वो कह रहे हैं कि किस ओर चले ये मत पूछो, बस हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। इस आगे बढ़ते रहने का मतलब ये है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहना है।
और फिर वह किसी भी रूप में क्यों न हो। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कह रहे हैं कि हम संसार को हमेशा खुशियाँ बांटते आए हैं और संसार से सिर्फ प्रेम लेके जाते हैं। हम किसी का कुछ लेना नहीं चाहते, सिर्फ प्रेम चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपनी खुशियों को दूसरों को बांटते हैं, दूसरों की खुशियों को छीनते नहीं हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कह रहे हैं कि दो बात कही, दो बात सुनी। हम जिससे भी मिलते हैं उसकी दो बात सुनते हैं और अपनी भी दो बात उससे कहते हैं। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, और उनकी खुशी से ये हम खुश होते हैं और उनके दुख से हम दुखी हो जाते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर मतलब जी भरकर, उन्हीं सुख दुख के घूंटों को हम जी भरकर जी लेते हैं। हम एक भाव से पिए चले, लेकिन हम सुख और दुख में हमेशा एक ही भाव रखते हैं, सदैव एक समान रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। लेखक कह रहा है कि हम इस स्वार्थी दुनिया में स्वच्छंद होकर, स्वच्छंद मतलब अपने मन से लुटाकर प्यार चले। हम सभी को एक समान रूप से प्यार देते चलते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन हम इस दुनिया को प्यार दे के चले हैं, लेकिन हमारे मन में अभी भी, हमारे हृदय में, उर मतलब हृदय में एक असफलता का भार है जिसे हम लेकर जा रहे हैं। वह असफलता क्या है कि वे अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा पाए। वो अपने देश को स्वतंत्र कराने से पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए, या वे क्या हो गए, शहीद हो गए। तो वो कह रहे हैं कि यह असफलता का भार हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। लेखक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब अपना पराया क्या, अब अपना और पराया कुछ नहीं रहा, आबाद रहे रुकने वाले। कह रहे हैं कि जो यहाँ हैं, जो अभी यहाँ हैं, वो हमेशा आबाद रहें और इस हमारे देश को वे स्वतंत्र कराने में कामयाब रहें। हम स्वयं बंधे थे और हम स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहे हैं कि हम इन बंधन में स्वयं ही बंधे हुए थे और हमने अपने बंधनों को स्वयं ही तोड़ दिया है, क्योंकि हम अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम की वो कहानी है जिसमें कि उन वीरों की बातें कही गई हैं कि जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा पाए और उससे पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गई। धन्यवाद।